तो हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिरवी क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक और बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, ब्लैक फंगस के बारे में। तो ब्लैक फंगस के बारे में आज बात करेंगे कि भारत में बढ़ता ब्लैक फंगस का डर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कोरोना महामारी के साथ में एक और नया वायरस ब्लैक फंगस के नाम से बहुत ज़्यादा उसके केसेज आ रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। व्यवहारिक जीवन में और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम उसके बारे में कि भारत में बढ़ता ब्लैक फंगस का डर, उसके खबर क्या है। उसके बाद में बात करेंगे हम उसके खबर क्या है। उसके बाद ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे, उसके प्रसार के कारण क्या है, उसके आगे की राय उपाय क्या है, और उसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, उसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करके हम खबर में क्या है। तो खबर में ब्लैक फंगस की बात करते हैं। तो भारत में कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन, जैसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है, के मामले देखे जा रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे, जिसके चलते इस मामले में लंबे समय से ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कोरोना के बाद देश में इस फंगस के मामले लोगों में देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में यह डर बना हुआ है कि खासकर उन लोगों के बीच जो लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कोविड-19 संक्रमण से जूझे रहे हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार बात करते हैं आगे कि ब्लैक फंगस के बारे में। अब ब्लैक फंगस के बारे में और जानते हैं कि फंगस है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखते हैं। तो मित्रों, हो जाएगा इस फंगस का नाम क्या हो जाएगा, मीको मिर्कोसिस हैं, जो कि एक गंभीर तथा दुर्लभ फंगल संक्रमण होता है। यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो कि म्यूकोरमाइसिटिस नामक फफूंद के कारण होता है। हाल ही में भारत में इसके मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। मित्रों, बात करते हैं आगे, जैसे कि इसके बारे में और बात। तो इसे आमतौर पर हम क्या करते हैं, ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह फेफड़ों और मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, और इससे मृत्यु दर है वो उच्च होती है। यानी थोड़ा सा हो जाने पर मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है। बात करते हैं, यह संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जो या तो कोविड-19 से पीड़ित हैं या उससे उबर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक दुर्लभ इन्फेक्शन है, और लेकिन भारत में अभी इसके मामले पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। ठीक है मित्रों, और बात करते हैं अब इसके प्रभाव के कारण। इसके प्रभाव की बात करते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव रहते हैं। बात करते हैं कोरोना के बाद अब म्यूकोमिर्कोसिस फंगस कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा बना हुआ है। यह एक अक्सर साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और इलाज करा रहे हैं, जिससे मधुमेह आदि, जो व्यक्ति की प्राकृतिक पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम कर देता है। और बात करते हैं इनके कि इसमें लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती हैं या कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है और उसके बाद आंख मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और जानलेवा भी हो सकता है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। अब मित्र, बात करते हैं इनके रोग के लक्षण क्या क्या है ब्लैक फंगस के, उनके बात करते हैं। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के मुताबिक इसके लक्षणों में साइनसाइटिस, नाक में रुकावट या कंजक्शन, नाक से काला खूनी निर्वहन तथा गाल की हड्डी में दर्द का होना आदि इसके लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अन्य लक्षणों में दर्द के साथ धुंधली या दोहरी दृष्टि, बुखार आना, चेहरे की एक तरफ दर्द का होना, शून्यपन या सूजन, नाक पर कालापन आना, दांतों का हिलना या ढीला पड़ना, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टी होना, खून का थक्का बनना और सीने में दर्द शामिल हैं। तो अन्य लक्षण आपके शरीर में हो सकते हैं यदि ब्लैक फंगस से आप ग्रसित हैं तो। बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इसके 2000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि अभी 2000 से ज़्यादा मामले क्या हैं, महाराष्ट्र में दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा देश में कई और राज्यों में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं मित्रों। और बात करते हैं ब्लैक फंगस के प्रचार के कारण, यानी ब्लैक फंगस का प्रचार कैसे हो रहा है उसके कारण बात करते हैं। तो विशेषज्ञ स्टेरॉइड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को भी इसके बढ़ने की वजह मान रहे हैं। म्यूकोमाइकोसिस एक ऐसे फफूंद समूह के कारण होता है जो आमतौर पर प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है। इसका संचरण श्वास, सरोपण या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। मित्र, बात करते हैं इसके प्रचार के कारण और भी है, जैसे कि कोरोना में स्टेरॉइड के अधिक उपयोग के कारण लोगों की प्रतिरक्षा में कमी होने की वजह से इसके मामलों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित बहुत लोगों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में इनमें इस्तेमाल होने वाले
ह्यूमिडिफायर कंटेनरों की सफाई की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है, जिससे पाइप की आपूर्ति प्रणाली में वायरस और बैक्टीरिया की सांद्रता बढ़ जाती है और संक्रमण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पूर्व इस तरह के 1 या 2 मामले ही सामने आते थे, किंतु कोरोना के कारण स्टेरॉयड की बहुलता और ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते ऑक्सीजन के कंटेनरों की अधिकता होने के कारण ये अत्यधिक मामले सामने आ रहे हैं। मित्रों, बात करते हैं आगे की राह, उसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम। तो कोविड-19 रोगी अपने रक्त शर्करा के स्तर की नियमित रूप से निगरानी करके हाइपोग्लाइसेमिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही मधुमेह से पीड़ित भी अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करते रहे। अस्पतालों में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ और स्टेरॉइल की पानी का उपयोग किया जाए। इसके अलावा जहां तक हो सके डॉक्टर्स रोगियों को एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचाव पर ध्यान देना चाहिए। और मित्रों, बात करते हैं इसकी राह और भी आपको बचाने के उपाय या उसके आपको क्या ध्यान रखना होगा। तो किसी बीमारी की पीड़ित या किसी बीमारी से पीड़ित अथवा अन्य लोग जहां तक संभव हो किसी ऐसी जगह जहां किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा हो अथवा धूल भरे निर्माण स्थलों पर मास्क का अवश्य प्रयोग करें। ऐसे मामलों में सावधानी बरतें। साथ ही इसके लक्षण यदि महसूस होने लगे तो लापरवाही न बरतें, बल्कि तुरंत किसी डॉक्टर अथवा विशेषज्ञ को दिखाएं और तुरंत उपचार लें। डॉक्टर्स को भी ध्यान देना होगा कि किसी व्यक्ति में इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देने पर फौरन जो भी उचित उपचार हो उसमें देर न करें। साथ ही लोगों को उसके प्रति सावधानी बरतने के लिए सचेत करें। ठीक है मित्रों, तो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा और आगे बात करेंगे हम कि इसके बारे में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो मित्रों, आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।